हाय गाइस, हाउ डू यू? आई होप यू गाइस आर पार्टिसिपेंट साउंड। तो गाइस आज हम लोग टेंस के पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइस चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, टेंस पार्ट 2। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था टेंस के, वहाँ पे आपको मैंने टेंस की डेफिनेशन बताई थी, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स बताए थे। अब आपको जो रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स बताए थे, जो भी हो चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब जो है, उसके सिलसिले में आपको डिटेल से बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे एक वर्ब ले लेते हैं, एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, एक्टिंग। तो क्या हो गया? एक्ट V1 हो गया, एक्टेड V2, एक्टेड V3 और एक्टिंग V4, एक्ट्स V5। ओके, सो गाइज आपको याद क्या रखना है, फॉर्मूला ऑफ टेंस क्या है? आपका जो V1 है, ओके, ये एक्ट, ओके, तो ऐसे लिखेंगे इसे V1, ओके, प्लस V5, ओके, इज इक्वल टू प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। सबसे पहले हम फॉर्मूला को अच्छे से समझ लेंगे, ओके। समझिए, तो ये जो V1 V5 है आपका, ठीक, एक्ट और एक्ट्स, ओके, ये क्या होंगे? प्रेजेंट सिंपल में यूज होंगे। और इनका ट्रांसलेशन क्या होता है उर्दू हिंदी में? ता है, ती है। ओके, लोग अलग अलग ओपिनियन बताते हैं, बट सबसे जो सिंपल जिससे आप सीख सकते हो वही है स्पोकन, वही है ग्रामर, वही है कम्युनिकेशन। तो सिंपल चीजों पे ध्यान देना है, ओके। तो एक्ट और एक्ट्स का ट्रांसलेशन क्या होता है? ता है, ती है, ठीक है। दुनिया में जितने भी इंडिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जिन देशों में उर्दू हिंदी बोली जाती है, उसमें मैं जाता हूँ, खाता हूँ, रहता हूँ, पीता हूँ, बस सोते हैं, खाते हैं, पीते हुए खाना पकाती है, तो सारे में क्या है? ता है, ती है से खत्म होने वाले सेंटेंसेस है। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस जो इस तरीके से खत्म होते हैं, ये क्या होगा आपका? प्रेजेंट सिंपल, और उसमें क्या होगा? V1 V5 इस्तेमाल होते हैं। अब गाइस आपको ध्यान क्या देना है, ये जो आपका V1 है, ये क्या है? प्लूरल वर्ब है, ओके। ये क्या है? ये इसे प्लूरल वर्ब कहते हैं। और इनके साथ कौन कौन से सब्जेक्ट यूज होंगे? आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन, ओके। क्या होंगे? प्लूरल नाउन। इतनी चीज आपको ध्यान में रखना है अच्छे से, ओके। क्या होगा कि प्लूरल वर्ब है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन करना है, सर आई तो प्लूरल सब्जेक्ट है नहीं, आपने लिख दिया प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसका रिस्पांस क्या है कि गाइस प्रेजेंट सिंपल में आई भी प्लूरल सब्जेक्ट में शुमार किए जाते हैं, काउंट किए जाते हैं, ठीक, ये ध्यान रखना। अब है V5, ओके। तो ये V5 जो है आपका, इस ये है आपके सिंगुलर वर्ब। क्या है? सिंगुलर वर्ब, ओके, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होंगे। और वो क्या है? ही, she, it and singular noun। क्या है? सिंगुलर नाउन। हाँ, ये हो गए आपके V5, ओके। तो आपको पूरे इस पे क्या करना है? पकड़ बनानी है, ओके। एक एक चीज पे पकड़ बनानी है, हाँ? अब गाइस कि इस पार्ट 2 में आप टेंस को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ये पार्ट 2 जो है आपका टेंस को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर देगा। डिटेल से हम लोग टेंस पढ़ेंगे, बट अगर ये चीज याद रहेगी ना, तो ओवरऑल सारी चीजें आपके टेंस को याद रहेगी, ठीक। आइए अब देखिए, हमने V1 V5 को पढ़ा। अब एक तरफ से पढ़ेंगे V2, ठीक। V2 इज इक्वल टू पास्ट सिंपल। ये जो आपका V2 है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ आएगा? पास्ट सिंपल के साथ आएगा, इसके अलावा किसी का साथ यूज होगा ही नहीं, ठीक। ठीक, तो मैं आपको यहाँ पे V2 जो है पास्ट सिंपल के लिए आता है, और ये क्या है? ऑल सब्जेक्ट के साथ, प्लस क्या है? ऑल सब्जेक्ट के साथ। इसमें सब्जेक्ट की कोई कंडीशन नहीं है, चाहे आई हो तो भी V2,
चाहे वी हो तब भी V2, चाहे ही हो तब भी V2, इसमें सब्जेक्ट कंडीशन वेरिएशन कुछ भी नहीं है, ठीक। और ये जो पास्ट सिंपल है, ये जो V2 आपका है, क्या है V2 एक्टिव, ओके, मान लो ये एक्टिव और ये वेन है, जो भी है ये V2, इसका जो ट्रांसलेशन होगा, जो पास्ट सिंपल की जो पहचान है आ या ई, इसकी साउंड होगी, ओके। इससे क्रॉस किए तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे और आप बताओगे आई वेंट, क्या ट्रांसलेशन करोगे, मैं गया, ओके। अगर लड़का है तो मैं गया, लड़की है तो मैं गई। किसकी साउंड आ रही है, आ या ई की साउंड आ रही है, ओके। जैसे आप कह रहे हो ही एक्टिव, ओके, ही एक्टिव, उसने किया, उसने किया, किसकी साउंड आ रही है, आपकी साउंड आ रही है। तो अगर मैं आपको ये बता दूं मैं गया था, ठीक, तो वो अलग हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पास्ट सिंपल तो सिर्फ साउंड क्या आएगी, आ और ई। इस चीज पे अगर पकड़ बन गई ना तो टेंस आपके मुट्ठी में, ठीक, मुट्ठी में करना है टेंस को, ओके। तो टेंस को मुट्ठी में किए बगैर यू कैन नॉट टॉक कम्युनिकेट, ओके। तो अगर आपको अच्छे से कम्युनिकेशन करना है, स्पोकन सीखना है, तो अगर कोई कहता है कि रटवा के आपको कम्युनिकेशन कर देंगे, सबसे बड़ा फ्रॉड होगा दुनिया का, ओके। तो कोई भी आपको कम्युनिकेशन नहीं करवा सकता बगैर टेंस क्लियर किए। आप देखिए टेंस क्लियर किए कितना अच्छा कम्युनिकेशन आप कर सकते हो। तो टेंस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो हमने सीखा क्या, V2, ओके। अब आइए गाइस V3, ओके। तो V3 में आपको क्या याद रखना, V3 इज इक्वल टू परफेक्ट, ओके। क्या है, V3 क्या है, परफेक्ट है। और ये सारे परफेक्ट को है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, जितने भी परफेक्ट का नाम आएगा क्या यूज होगा, V3। अब आपको याद ये रखना है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट, तो आपको क्या याद रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव यूज होगा प्लस V3। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, ठीक। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, चुका है, चुकी है, या आ ई है, दो ट्रांसलेशन होगा। आप देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आई हैव गॉन, इसका ट्रांसलेशन क्या है, मैं जा चुका हूँ या मैं गया हूँ, ठीक। दो तरीके से ट्रांसलेशन करना है, मैं जा चुका हूँ, मैं गया हूँ। बिल्कुल भी सीरियस नहीं होना टेंस में, ओके। सीरियस हो गए तो तुम टेंशन में आ जाओगे, ओके। इसको बिल्कुल लाइटली लेना है, बहुत ही आसान है, ओके। टेंस को क्या नहीं आप बना देते हो कि बहुत ही मतलब भारी चीज है, क्लियर नहीं हो सकता। टेंस को अगर आप इन सब हाईलाइट चीज को पढ़ोगे, टेंस के डिटेल भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, एक एक करके, बट ये बहुत जरूरी है, इसका क्लियर करना बहुत जरूरी है, ओके। तो आई हैव गॉन का क्या हो गया ट्रांसलेशन, मैं जा चुका हूँ, ओके, या मैं गया हूँ, ठीक। दो तरीके से ट्रांसलेशन हुआ ना, मैं जा चुका हूँ या मैं गया हूँ। अब अगर आपको कोई सवाल कर दे मैं जा चुका हूँ, तब भी वही है मैं गया हूँ, अब कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक। स्टूडेंट जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं जा चुका हूँ, ये मैं गया हूँ कैसा, मैं गया था कैसे करें, मैं गया कैसे करें, ओके। इसी में वो टेंशन में आ जाते हैं, ओके। तो टेंस उसको अपने कैप्चर में ले लेते हैं, ग्रिप्ट में ले लेते हैं, ओके। आपको टेंस को अपने ग्रिप्ट में लेना, ना कि उससे आप ग्रिप्ट हो जाए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे गाइस मैंने आपको बताया था हैव और हैज, ओके। तो हैव जो है वो V1 है और हैज ये क्या है, V5 है, ओके। हेलो इधर देखिए, हैव क्या है, V1 है, हैव V5 है। तो आपको जो मैंने प्रेजेंट सिंपल में ग्रामर बताया था कि जो V1 इस जिन जिन के साथ यूज हो रहा है और ये जिन जिन के साथ यूज हो रहा है वही याद रखना एग्जैक्टली, ओके। हैव V1 हैव V5, ओके। तो बिल्कुल एक्ट और एक्स की तरह इसे याद रखना है। कैसे, हैव किन किन के साथ यूज होगा, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ, ओके। और हैज ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा, ठीक। ये चीज बिल्कुल करेक्ट तरीके से याद रखना है, ठीक। नहीं तो मैं डंडा भी मारता हूँ, ओके। तो हैव V1 है, हैज V5 है, ओके। और इससे एग्जैक्टली वैसे ही याद रखना है, समझ में आ बात सारी।